ओम नमः शिवाय। भक्तों, सनातन धर्म में वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का महत्व सबसे निराला है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और जीव का शिव से एकाकार होने का महापर्व है। आज हम उस दिव्य गाथा का श्रवण करेंगे जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अध्याय महाशिवरात्रि का मूल रहस्य और शिव शक्ति मिलन। महाशिवरात्रि को लेकर शास्त्रों में कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि इसी पावन तिथि पर निराकार ब्रह्म ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न तो आदि था और न अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे, परंतु कोई भी उसका छोर नहीं पा सका। तब महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और उन्होंने दोनों देवों को ज्ञान दिया कि वे दोनों ही उन्हीं के अंश हैं। वह दिव्य प्राकट्य दिवस ही महाशिवरात्रि कहलाया। महाशिवरात्रि व्रत की सबसे लोकप्रिय कथा एक चित्रभानु नामक शिकारी की है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक व्याध था। वह पशुओं की हत्या करके अपना परिवार पालता था। एक बार वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया, तो साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ने वहां रात भर हो रहे शिव कीर्तन और कथाओं को सुना। अगले दिन साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने की मोहलत दी और शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। पूरे दिन कुछ न मिलने पर वह रात को एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी ने अपने बैठने के जगह बनाने के लिए कुछ बेलपत्र तोड़े, जो अनायास ही नीचे शिवलिंग पर गिर गए। ये अनजाने में की गई प्रथम प्रहर की पूजा थी। रात के समय गर्भवती हिरणी वहां आई। शिकारी ने उसे मारना चाहा, तो हिरणी ने विनय किया कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस आ जाए।
फिर तीसरी हिरनी आई। हर बार शिकारी ने उन पर दया दिखाई और उन्हें जाने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में वह अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा और रात भर जागता रहा। सूर्योदय होने तक शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। जब वह हिरण परिवार वापस आया तो शिकारी ने दयावश उनका शिकार नहीं किया। उसकी भूख प्यास और अनजाने में किए गए पूजन से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा सिखाती है कि यदि अनजाने में किया गया पूजन कितना फलदायी है, तो श्रद्धा पूर्वक किया गया व्रत कितना कल्याणकारी होगा। अध्याय महाशिवरात्रि का। अध्याय महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व अपार है। यह रात्रि अंतर्मुखी होने की है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागरण करने का विधान है। 4 प्रहर की पूजा। इस दिन रात्रि को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक प्रहर में दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करने का महत्व है, जो क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। विषपान का स्मरण। इसी दिन महादेव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। व्रत की विधि और अनुशासन। संकल्प। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर पूरे दिन व्रत और रात्रि जागरण का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और पंचामृत चढ़ाए। शिव को बेल पत्र, धतूरा और बेर विशेष रूप से प्रिय है। ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टकम का पाठ मन को असीम शांति प्रदान करता है। रात्रि के 4 प्रहरों में शिव स्तुति करें। शिव तत्व का संदेश। महादेव लय के देवता है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में जो भी आया है उसे एक दिन परमात्मा में लीन होना ही है। महाशिवरात्रि हमें अपने भीतर के शिव को जगाने का अवसर देती है। शिव का अर्थ है कल्याण, दूसरों का हित करना ही सच्ची शिव पूजा है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह अवसर है जब साक्षात शिव हमारे हृदय में निवास करने आते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास रखकर महादेव का ध्यान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक का अंत हो जाता है। काल भी उसके सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि वह महाकाल की शरण में है।
अंधियारी रात में जागे भक्ति की ज्योत निराली, शिव चरणों में अर्पण कर दो अपनी झोली खाली। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा आकाश, अज्ञात और मुसाफिर के मन में बस शिव का ही वास। हर हर महादेव।